नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका पुवनीश यादव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सक्रिय कर्मचारी अटेवा पेंशन बहाली के इसमें मेरठ के जिला उपाध्यक्ष मेरे साथ आज मौजूद हैं, संजय तोमर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया आपका हमारे इस चैनल पर आने के लिए और संवाद के लिए आज हम बैठे हैं यहाँ। स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही मैं करूं आपसे कि कर्मचारी जो शब्द है मतलब बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है, अपना सब चीज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? कर्मचारी आम जनता के सेवा भाव से प्रेरित होकर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक आम व्यक्ति होता है और वो आने वाले कार्यालय में पहुंचने वाले प्रत्येक आम नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उनकी सेवा जो भी नियमानुसार हो सकती है उसे करने का प्रयास करता है। उसी का नाम कर्मचारी है। गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी, दोनों चीज़ बना, कोई भी आ जाए, कर्मचारी कर्मचारी होता है। जो हायर अथॉरिटी है उसके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करना और जो भी नियमावली वो तय करते हैं पॉलिसी धारक, तो उसके अनुसार कर्मचारी काम करता है। कर्मचारी केवल सेवा भाव की प्रेरणा लेकर अपनी सीट पर बैठता है और दिन भर आने वाले आगंतुकों की सेवा में लगा रहता है। बिल्कुल। प्राइवेट में सबसे ज़्यादा हम देखने को मिलता है, गवर्नमेंट कर्मचारी फिर भी। तो जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आप बताया अटेवा, तो ये अटेवा जो एक संगठन है, इसमें आपकी जो भूमिका, किस तरीके से आप इसमें जुड़े, किस तरीके से आपने मतलब आपको लगा कि यही एक अटेवा जो एक संगठन है, इसी ही संगठन में जुड़कर कर्मचारियों की आवाज़ अच्छे से उठाई जा सकती है? अटेवा एक बहुत छोटा सा नाम है लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। 3 शब्दों से बना हुआ ये नाम एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है हिंदुस्तान में कि भारतवर्ष के कोने कोने में इस संगठन से जुड़े हुए कर्मचारी अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से संबंधित अपनी मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, अटेवा पुरानी पेंशन बहाली मंच पूरा नाम है इसका जी। और जो कि वर्ष 2004 में तत्कालीन भारत सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर एक नई पेंशन स्कीम लागू की थी। उस समय कर्मचारी इस पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए, लेकिन जब नई पेंशन में कर्मचारी काम करने के बाद जब रिटायरमेंट होने शुरू हुए तब पता चला कि नई पेंशन में केवल सरकार ने बहकाने का काम करा है। पूरी नौकरी करने के बाद में जो 1,80,000 रुपये महीने की सैलरी पा रहे हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत उनको 2,000, 1,500, 2,500, 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिल रहे हैं, तब कर्मचारियों में जागृति आनी शुरू हुई और कर्मचारियों को लगा कि हम लोगों को समस्त कर्मचारियों को सरकार ने ठगने का काम करा है, बहकाने का काम करा है। तब उसके विरोध में कर्मचारी लामबंद हुए और कर्मचारियों की इस समस्या को समझते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी इस मोर्चे को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने अटेवा, जो कि एक फुल शॉर्ट फॉर्म में अटेवा नाम है, इसका पूरा नाम है ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में अटेवा नाम दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और पंजीकरण के बाद में उन्होंने लोगों को जोड़ने का, लोगों को जागृत करने का काम किया और आज अटेवा केवल कर्मचारी और शिक्षक वर्ग का संगठन ना होकर इसमें आम जन भागीदारी बहुत ज़्यादा संख्या में आ गई है। हमारे छात्र संगठन के बहुत साथी हमारे इसमें जुड़ गए हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये एक आम जन समस्या जन जन तक हमने पहुंचाने का काम करा है, हमारे संगठन ने पहुंचाने का काम करा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी समय समय पर डिबेट में आकर टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और अब ये एक जन सामान्य की जरूरत बन गई है। इस संगठन से प्रत्येक व्यक्ति
एक किसान, खेती करने वाला किसान भी हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जुड़ा हुआ है। उसके बच्चे भी पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में जाने का सपना सोचे हुए हैं। तो जब वो सरकारी सेवा में जाएंगे तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच के अंतर से उन्हें भी दो चार होना पड़ेगा, उन्हें भी इसका परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब ये समस्या हमारी छोटी ना होकर ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, और इस समस्या का समाधान सरकार को हर संभव परिस्थिति में करना ही होगा। बिल्कुल। अटेवा से जैसे एक टूटा है, एक मुठा हो चुकी है मेंबर वाला, एक आपका अटेवा, तो ये 3 संगठन हो गए। अब तीनों संगठन और जितने भी कर्मचारी हैं सबको अपने अपने जोड़ने का काम कर रही हैं, सबको सब करने का। तो टीचर जैसा आपने भी बोला कि इसमें इस अटेवा में सब लोग हैं, बाकी का जो संगठन है उनमें खाली मुझे लगता है टीचर्स ही होंगे, या वो जैसा आपका संगठन चल रहा है उसमें भी ऐसे ही रूपरेखा होगी भी। मैं एक बात और बता दूं इसमें, कि इसमें जितने भी हिंदुस्तान में सरकारी विभाग हैं, जी प्रत्येक विभाग की अपनी निजी यूनियन होती है, एसोसिएशन होती है। बिल्कुल। लेकिन अटेवा इन सभी एसोसिएशन के समूह को जोड़कर एक अटेवा वटवृक्ष के रूप में सामने आया है। हिंदुस्तान की समस्त सरकारी विभागों की एसोसिएशन इस अटेवा को सपोर्ट करती है, अटेवा के साथ जुड़कर पुरानी पेंशन के मुद्दे पर बात करती है, आंदोलन में, हर सरकार की वार्ताओं में, और हर स्तर पर वो साथ अटेवा के साथ खड़ी हैं। तो अटेवा और पर्सनल सरकारी विभागों की एसोसिएशन अब अलग अलग नहीं रही हैं। एक और बहुत खुशी की बात है, अभी एशिया की सबसे बड़ी संख्या बल में रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन है हमारी, जी और इसमें सर्वाधिक संख्या में कर्मचारी और अधिकारी एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं। तो अभी एसोसिएशन के चुनाव आए, उस चुनाव में हमारे अटेवा संगठन ने पहली बार प्रयास किया कि रेलवे कर्मचारियों की एसोसिएशन जो जोनल सिस्टम में बटी हुई है, एक जोन में हमारे संगठन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने थोड़ा सा प्रयास किया, हमारे संगठन के लोगों ने प्रयास किया, और उसमें हम अध्यक्ष महोदय, उस कार्यकारिणी में अध्यक्ष महोदय, हम अपने अटेवा विचारधारा के व्यक्ति को जिताने में सफलता हासिल करी। तो अब हम लोग रेलवे के अंदर भी जा चुके हैं, और रेलवे एसोसिएशन हमको, हमारे अटेवा संगठन को बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत तन मन धन से हमारे साथ खड़ी है, और अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कर्मचारी एसोसिएशन अटेवा के रूप में सरकार के सामने खड़ी है। और सरकार को आज न कल, लेकिन हमारे संगठन से वार्ता करनी पड़ेगी, हमारे संगठन की समस्या सुननी पड़ेगी, और हमारे संगठन की मुख्य समस्या का समाधान भी करना होगा। और जितने भी डिपार्टमेंट है और बात करें तो सारे ही इसमें हैं। और जैसा अभी चर्चा हुई कि मतलब आप विश्वविद्यालय से में हैं, और मतलब आपको काफ़ी समय हो चुका है यहाँ से जुड़े हुए, तो आपने अब जब से आप इस मतलब आप मतलब शिक्षक इसमें कर्मचारी आप जुड़े, जब से लेकर अब तक आपने कर्मचारियों के लिए मतलब क्या क्या उतार चढ़ाव देखे, और बात करें जब से आप जुड़े तो क्या क्या उन्हें फायदा भी आपके संगठन द्वारा या और संगठन द्वारा हुआ है, तो इस पे मतलब। हम वर्ष 2022 में जुड़े अटेवा संगठन से। जी। वर्ष 2022 के बाद में हमारे यहाँ नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति होनी शुरू हुई। जी। तो सबसे पहले सेवानिवृत्ति हमारी महिला कर्मचारी साथी राजरानी जी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्ति ली, जो नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त हुई। तो हमने पहली बार उन्हें देखा कि उनकी जो लास्ट सैलरी थी, नौकरी सर्विस उनकी थोड़ी कम थी, तो लास्ट सैलरी जो उनकी थी वो 38,000 के लगभग थी, और जो पहले महीने की पेंशन बनी उनकी वो 1500 कुछ रुपए पेंशन के रूप में उनको दिए गए। तो उनका केस लेके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचे, और अभी उनका केस योजित किया गया, जिसमें अभी विचाराधीन केस चल रहा है, और विश्वविद्यालय और वित्त विभाग से माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जवाब दाखिल नहीं किया है। और जो आने वाली सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और भी, हम सभी का मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे, लेकिन पहला हमारा प्रयास ये है कि सरकार के द्वारा भी हमें लाभ मिल जाए। तो ऐसे तो बहुत है जी, मतलब नई स्कीम के द्वारा भी, जो पुरानी है उसमें भी,
बहुत होंगे। तो इसमें मतलब संगठन सबको हक दिलाने के लिए मतलब क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, सबको समाधान करने के लिए हमारा संगठन बड़े स्तर पर काम कर रहा है। हम भारत सरकार से वार्ता के लिए बार बार अनुरोध कर रहे हैं, सरकार आप मतलब लेकिन सरकार है कि वो हमारे अनुरोध को ठुकरा रही है, हमसे बात नहीं करना चाह रही है। जो लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमारे पूर्व रिटायर्ड हुए कर्मचारी नेता हैं, उनको बैठा के वार्ता करती है और उनसे सहमति पत्र बनवा के और उसको पब्लिक में प्रकाशित कर देती है। जनता को, कर्मचारियों को, जनता को बहकाने का काम कर रही है सरकार। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो नई पेंशन स्कीम में नौकरी कर रहे हैं, तो अपना दर्द हम बताएंगे, चोट हमें लगी है, घाव हमारे हुआ है, तो दर्द हम बताएंगे, हमारा पड़ोसी बताएगा। सही बात। तो सरकार हमें बहकाने का काम कर रही है। लेकिन समस्या तो ये है ना कि पूरे अधिकतर मैं बात करूं, आधी संख्या इस भारत की, जैसे कहा जाता है कि कृषि है, मतलब फार्म है, मतलब ऐसे ही अब कुछ अगर निकल के आते तो नौकरी भी करते हैं, कर्मचारी हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोग बाग सब चीज होने के बावजूद भी फिर भी, जैसे सरकार, देखो वर्तमान में नाम नहीं लूंगा, वर्तमान में जिसकी सरकार है उसी सरकार की आप हम चल रही है, सरकार न शब्द का प्रयोग हो रहा, तो सरकार सुनती क्यों नहीं है? और फिर भी जनता लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और कर्मचारी भी आपके संगठन में होंगे, औरों के संगठन में, वो फिर भी एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह दो कि जैसे कि एक अच्छी बात हुई इस बार, अभी भारत में आम चुनाव हुए पीछे वर्ष 2024 में, उसमें देखने को मिला कि पहले कर्मचारियों के बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई, तो पहले आधे घंटे, पौने घंटे लगभग हम लोगों ने वर्तमान सरकार को हराया। कर्मचारी सरकार के विरोध में बैलेट पेपर से वोटिंग करके आए। अच्छा, पहली बार देखने को मिला, तो सरकार की आंख खुली। उसी का परिणाम है कि सरकार एमपीएस के साथ साथ यूपीएस लेके आई। तो सरकार ने माना कि कर्मचारी लामबंद हो चुका है, और ये तो एक वानगी भर है। आगामी आने वाले चुनाव में वर्तमान राजनीतिक दल की जो सरकार काम कर रही है, जी, उसको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, ये तो ऐसा आपके संगठन द्वारा बात हुई है और आपके अब तक सब चीज़ है। आप इस चीज़ में अपनी भूमिका मतलब क्या देखते हैं इस संगठन में? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, साधारण सदस्य हैं, ना हमें पद की लालसा है, और हम एक एक कर्मचारी की लड़ाई लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे। लेकिन संगठन ने तो आप भी उपाध्यक्ष, संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं, और लेकिन हम फिर बार बार संगठन को भी आगाह करते हैं तो इस कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। इस संगठन को राजनीति के द्वारा आप राजनीतिक कदम आगे बढ़ाना चाहेंगे? ऐसी कोई हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। हम केवल कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं, और कर्मचारियों की लड़ाई ही लड़के हम केवल उनके साथ न्याय दिलाने काम करेंगे। बाकी ये भविष्य के गर्भ में क्या होगा इस वजह जानना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने मतलब समय दिया और ये चर्चा हुई। और मतलब इस संगठन में जैसा आपने बताया कि राजनीतिक रूप में कुछ ना कुछ तो आपका जो भी प्लान है वो आपको पर्सनल है कि भविष्य में आप क्या करेंगे, क्या नहीं, या कहाँ जाना चाहेंगे, या किस दल के द्वारा आप आगे चलते हैं, क्या दल आपको आगे बढ़ाती है। तो जिस तरीके का आपका हो रहा है, आप वर्क करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपने काफ़ी लोग जोड़ भी लिए होंगे, तो वो समय निर्धारित करेगा, आपकी दिशा निर्देश होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपको। तो साथियों, अभी हमारी चर्चा हुई है संजय भैया से इसी अटेवा एक एसोसिएशन है उसको लेकर, और उनके राजनीतिक रूप में थोड़ा सा हमने पहलू एक पूछा, इनसे सवाल पूछा था, थोड़ा सा प्रकाश डाला था। लेकिन राजनीतिक जो चीज़ है ये तो समय बताएगा कि ये अपने इस एसोसिएशन से लोगों से कनेक्ट होने के साथ साथ ये आगे किस रूपरेखा में अपना आपको आगे देखना चाहते हैं, जनता इनको देखेगी, या जो कर्मचारी जो उनके सहयोग हैं वो इन्हें कहाँ तक आगे ले जाने का काम करेंगे। तो अब मेन मुद्दा ये है कि हमारे भारत में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस चीज़ को लेकर हम लोग कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वर्तमान में अगर सरकार जो है, उस सरकार को या जो भी आने वाली सरकार होगी, उस सब को देखकर जो लड़ाइयाँ हैं, जो ग्राफ जो अब अप एंड डाउन जो होता है, उन सब को लेकर तो हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो अब देखना ये है कि लड़ाई हम लोगों की, जो संगठन वाले हैं या जो आम लोग हैं, जैसे कि अभी संगठन से एक चीज़ है, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था तो किसानों ने अपनी एक हक की लड़ाई लड़ी थी, अब संगठन गए, सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप अवेयर रहें,
एजुकेशन ही ये नहीं किताब की एक एजुकेशन है, ये भी एक एजुकेशन है। आप आने वाले समय में किसी न किसी संगठन से जुड़ेंगे, किसी न किसी आप संस्था में जाएंगे, तो आप किस तरीके से आपकी परेशानी होंगी, किस तरीके से आप वर्क कर होता है और कैसे आपको उस वर्ग की समस्याओं का आप का निवारण करने के लिए आपको क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो बस यही है। अब बाकी की आगे की ऐसी अवेयरनेस के लिए और जानकारी के लिए आप देखते रहिए द पवनी यादव चैनल। जब तक के लिए नमस्कार।